नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी। खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां गांव चलो अभियान के तहत बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष ने किया संबोधित। बरेली मीरगंज में बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष ने गांव चलो अभियान के तहत पार्टी का कार्यकर्ताओं में भरा जोश। कस्बे के एक मंडप में पार्टी के बड़े नेताओं सहित कार्यकर्ता हुए शामिल। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि निकाय चुनाव में पार्टी पूरे जोर शोर के साथ उतरेगी। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि पार्टी के द्वारा गांव चलो अभियान के तहत हर जिले में कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसके तहत वो आज मीरगंज में थे। कल रात ही उनका प्रोग्राम यहां का लगा था। यहां पर उपस्थित कार्यकर्ता को देखकर ऐसा लग रहा था कि पहले से ही इन्हें सूचना थी कि आज 800 लोग यहाँ शामिल हुए हैं। सर, जानना चाहेंगे, मीरगंज में आज आपने यहाँ पे सभा करी है, क्या कुछ आपने यहाँ पे कार्यकर्ताओं को जो शक्ति भरी है, क्या कुछ कहा है कार्यकर्ताओं? देखिए, ये आज सभा नहीं थी। बहुजन समाज पार्टी का गांव चलो अभियान के तहत हमारी सेक्टर और बूथ कमेटी की बैठकें पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। उन्हीं बैठकों में माननीय बहन जी के निर्देश पर मैं भी किसी न किसी जनपद में डेली जा रहा हूँ और बिना पहले से बताए, जैसे यहाँ मुझे आना था, मैं कल शाम को लोगों को, अध्यक्ष को सूचित किया हूँ, जिला अध्यक्ष को, और आज मैं आया हूँ। तो जो इनकी बैठकें चल रही हैं, उन बैठकों में मेरा जहाँ पर इच्छा हुई मैं आ गया। तो इस बैठक में आया तो मैं देखा कि मात्र यहाँ 8 बूथ है और संख्या तो लगभग 400-500 छात्रों लोगों की है। तो मेरी सेक्टर और बूथ कमेटी की समीक्षा हुई, जिसमें सारे लोग उपस्थित हैं। इस समीक्षा को करने की ये बैठक है, ये कोई रैली और जनसभा नहीं है, लेकिन लोगों में इतना उत्साह है कि 8 बूथ के अंदर ही करीब 700-800 लोग यहाँ आ गए। सर, जानना चाहेंगे, आने वाले समूह में निकाय चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर पार्टी किस तरफ जा रही है? बहुजन समाज पार्टी की बड़ी मजबूत तैयारी है और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में माननीय बहन जी ने जब से उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष एक कार्यकर्ता को बनाया है, तब से बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। चाहे वो पिछड़ा समाज के लोग हों, चाहे SC/ST समाज के लोग हों, चाहे न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हों, चाहे मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, सारे कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। और निश्चित है कि जिस संगठन का कार्यकर्ता उत्साहित हो जाता है, उस संगठन के लिए चाहे जो चुनाव आए, उसमें बहुजन समाज पार्टी बड़ी जीत करके आएगी। सर, बात की जाए, अभी जो विधानसभा चुनाव गए उसमें पार्टी ने निराशाजनक प्रदर्शन किया था, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि विपक्ष में केवल उन्हीं की पार्टी है, अभी बसपा का यहाँ पे अब प्रदेश में कुछ नहीं है। इसको लेकर क्या कुछ नहीं, नहीं, समाजवादी के कहने से हमारी पार्टी थोड़ी न चलेगी और ना भाजपा के प्रचार तंत्र के कहने से चलेगी। वही तो मैं बता रहा था कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के आज 10 सांसद हैं और समाजवादी पार्टी के आज 3 सांसद हैं। बहुजन समाज पार्टी मजबूत लड़ाई लड़ेगी कि समाजवादी लड़ेगी? इन लोगों को कहने का थोड़ी ना मतलब है कि लोग कह क्या रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है और समाजवादी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है। और बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट खाली SC/ST 26% है, उनका कोई बेस नहीं है, वो कहाँ से लड़ाई में रहेंगे? ये तो गलत तरीके से बीजेपी के प्रचार तंत्र द्वारा दिखाया गया ताकि लोग समाजवादी को लड़ाई मान लें और बहुजन समाज पार्टी को डमी मान लें। लेकिन यहाँ का मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज, पिछड़ा SC/ST और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोगों ने ये समझ लिया है कि इस देश में जो महंगाई चरम सीमा पर है, जो इस देश परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, बेरोजगार नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है, इससे निजात दिलाने के लिए इस प्रदेश की सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हैं। आने वाले समय में बहुजन समाज की हुकूमत होगी। सर, जानना चाहेंगे, इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है रामचरितमानस को लेकर, आपकी पार्टी उसको लेकर किस स्टैंड पर खड़ी है? देखिए, ये देश विभिन्न धर्मों का देश है और धर्म एक विश्वास और आस्था की चीज़ है। इस देश में रहने वाले किस व्यक्ति का किस धर्म में विश्वास है, किस धर्म पे आस्था है, वो उसको जाने। राजनेताओं को धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, धर्म की बात नहीं करनी चाहिए। उनको बात अगर करनी है तो इस देश में भाईचारा कैसे पैदा होगा, इस पे बात करनी चाहिए। इस देश का विकास कैसे होगा, इस पे बात करना चाहिए। और रही बात, भारत देश का सर्वोच्च ग्रंथ है भारत का संविधान। उस संविधान में कहीं पर शूद्र नहीं लिखा है, उस संविधान में लिखा है SC/ST OBC। ये मैं जानता हूँ, बाकी किस ग्रंथ में क्या लिखा है, जिसके ग्रंथ में वो जाने। ये धर्म ये भारत देश विभिन्न धर्मों का देश है। जिस भी व्यक्ति का जिस धर्म में आस्था होगी, विश्वास होगी, उसको मानेगा, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। सर, 1 साल का समय रह गया लोकसभा चुनाव का भी, जी, उसको लेकर पार्टी की क्या कुछ तैयारी? बहुजन समाज पार्टी की बहुत जबरदस्त तैयारी है। निश्चित है, चाहे जो चुनाव करा लें,
नगर पंचायत का चुनाव, नगर पालिका, टाउन एरिया, महानगर पालिका का ये जानबूझ करके चुनाव टाला इन्होंने। अगर पिछड़ों का आरक्षण सही रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग लागू कर दिए होते तो किसी को कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं थी, और अगर लोग कोर्ट नहीं गए होते तो कोर्ट कोई आदेश नहीं करता। आज इनको ये आरक्षण दिलाने के लिए कमेटी बनाने की ये नाटक नहीं करना पड़ता। इनकी चुनाव की कोई तैयारी नहीं थी, इसलिए चुनाव के बाहर भाग रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की मजबूत तैयारी है, चाहे ये नगर पंचायत, नगर पालिका का चुनाव कराएं, चाहे लोकसभा का कराएं। एक लास्ट क्वेश्चन सर, 80 सीटों में कितनी सीटें मानते हैं लोकसभा चुनाव में? देखिए, इसका अभी कोई आंकड़ा नहीं है, एक अंदाजा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश जो देश का बड़ा प्रदेश है और प्रधानमंत्री का रास्ता भी उत्तर प्रदेश से ही चल करके ज़्यादा है। ज़्यादा प्रधानमंत्री जितने इस भारत देश के बने हैं उनका रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, और इस देश का बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी है, और फिर जो आने वाला लोकसभा का चुनाव होगा, इस देश का बड़ा प्रदेश होने के नाते इस प्रदेश में अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज, SC ST, न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं बड़ी तादाद में, और एकजुट होकर के बीएसपी की निकाय चुनाव में लेकर बड़ी तैयारी है। हमें हर वर्ग, जनरल, पिछड़ा, SC ST सहित सभी लोगों का साथ पार्टी को मिलेगा, जिसमें वो निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। रामायण को लेकर चल रहे विवाद पर बोले कि यह देश सभी धर्मों का है, सबको साथ लेकर चलना होता है। राजनेताओं को धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। नेताओं को विकास, रोजगार पर बात करनी चाहिए। भारत के संविधान में कहीं भी शूद्र शब्द नहीं लिखा गया है। बीजेपी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि निकाय चुनाव को बीजेपी ने जानबूझ के टाला है, वरना चुनाव समय पर होते। लोकसभा चुनाव में पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी।